कहानी का शीर्षक है माँ की दो पर्चियाँ। परसों हिमेश के जन्मदिन की पार्टी है। तुझे भी चलना है। तू, मैं, मोहित, रोहन और हिमेश, सिर्फ अपन 5 दोस्त ही रहेंगे। हम सब हिमेश की गाड़ी से ही चलेंगे और बाईपास वाले ढाबे पर खूब एंजॉय करेंगे। शहर की उस पॉश कॉलोनी में व्यवसायी परिवारों के 18-20 वर्ष की आयु के मित्रों का समूह साथ साथ खेलना, पढ़ना, घूमना, सब लगभग इकलौते। जिंदगी का मतलब सिर्फ एंजॉय। देख अमित, मेरे मम्मी पापा को मेरा इस तरह की पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वे मुझे भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार न होंगे। देख, मना मत कर यार, तेरे बिना मज़ा नहीं आएगा। परिवार में सक्षम की एक बड़ी बहन भी है, साथ ही माँ के थोड़ा धार्मिक विचार के होने से उस पर परिवार का नियंत्रण कुछ अधिक ही था। आखिर दोस्तों के दबाव के सामने सक्षम को झुकना पड़ा और उसने घर वालों से छुपकर पार्टी में जाने के लिए हामी भर दी। प्लानिंग यह थी कि रात को जब परिवार के सब सदस्य सो रहे होंगे तब सब चुपके से निकल जाएंगे। जाने के पहले अपने अपने कमरों में सोने के बिस्तर को तकिया और चादर से ऐसे ढक देंगे जैसे वो सो रहे हो, ताकि घर वालों को मालूम न चल सके। योजना के अनुसार चारों दोस्त इकट्ठे हो गए और उन्होंने सक्षम को कॉल किया। वो चुपके से उठा, अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर गेट तक आ गया। तभी उसे अपने माँ की एक बात याद आई। बेटा, जीवन में यदि कुछ छुपकर करो तो अपने पापा और मेरा चेहरा एक बार अवश्य याद कर लेना। सक्षम बचपन से यह भी देखता आया है कि उसकी मम्मी को जब भी ऐसा कोई छोटा मोटा निर्णय लेना होता जिनके बारे में उन्हें संशय हो तो वो 2 पर्चियाँ बनाती, एक हाँ की और दूसरी ना की। फिर आंखें बंद कर कुछ सोचकर एक पर्ची उठाकर खोलती और उसी अनुसार काम करती। सक्षम तुरंत लौटकर अपने कमरे में गया। अपनी मम्मी की तरह 2 पर्चियाँ बनाई। पर्ची खोलकर देखी, उत्तर था ना। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो कॉलोनी में कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों का शोर था। उसकी मम्मी और बहन भी गेट के बाहर थे। उसने देखा कि उसके दोस्तों के घर बाहर भीड़ इकट्ठा थी। क्या हुआ मम्मी, और पापा कहाँ हैं? तभी उसके पापा भीड़ को चीरते हुए अपने घर की ओर आते दिखे। क्या हुआ? सक्षम के चारों दोस्त रात को 1 बजे हाईवे पर पार्टी मनाने गए थे और वापस आते समय उनकी कार खड़े टैंकर में घुस गई। चारों स्पॉट पर ही ख़त्म। घर वालों को तो पता ही नहीं था। उन्हें तो लगा उनके बच्चे अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। पापा की बात सुन सक्षम बदहवास हो वही ज़मीन पर धम्म से बैठ गया। फिर वो फूट फूट कर अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ, आज मुझे आपके संस्कार और 2 पर्चियों ने बचा लिया, वरना